महाभारत से बड़ा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। तो महाभारत में लिखा है कि कथा में जब हम आप आवें तो कथा के कुछ नियम हैं, कथा के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हम पालन करें। नंबर 1, कथा में कभी भी शंका न हो चाहिए, कथा में कभी भी शंका न हो चाहिए। अगर आप कथा सुन रहे हो और कथा सुनते सुनते आपके दिल में शंका हो गई कि यह बात गलत है, तो समझ लो आप चाहे रात भर बैठ रहो, कथा का आपको कोई भी वही से पुण्य नहीं मिलेगा। प्रमाण बता दे, प्रमाण उदाहरण दे दे, तब समझ में आ जाएगी बात। जिस समय महाभारत समाप्त हो गया, कलयुग का प्रथम राजा हुआ है जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय के बाप का नाम था महाराज परीक्षित, और परीक्षित के पिताजी का नाम था वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम था महाराज अर्जुन। गौर से सुन लेना। जब अभिमन्यु को द्रोणाचार्य के अभिमन्यु को दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने मारा था, उस समय अभिमन्यु जी की शादी हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा मैया के 3 महीने का गर्भ था। गौर सुन लेना। उस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह के युद्ध में मारे गए थे। खैर, परीक्षित महाराज उत्तरा मैया के गर्भ से जन्म लिया। परीक्षित महाराज की शादी हुई राजा बासुक की बिटिया नवलदे के साथ। वह शर्त के अनुसार, बड़ी लंबी कथा है भैया। नवलदे और परीक्षित का विवाह कैसे हुआ था, ये कथा बहुत विचित्र है। और हमारी अंजलि बिटिया जी की तरफ से 251 रुपये दान भगवान के श्री चरणों में, और हमारे बहुत बहनों भाइयों ने। यहाँ पर देखो एक अच्छाई है, लोग बड़ी श्रद्धा से दान करते हैं और सोचते हैं कि हमारा दान ना बोला जाए। दान जब बोल दिया जाता है तो उसका कुछ अंश कम हो जाता है। दान बोल देने पर उसका अंश कम हो जाता है ना। कोई मारे हो और वो रोआवे न पावे तो जान लो दर्द बहुत ही है। और जब आंखें से ने आंसू भलभला के बह जाए और टोला भर डुग्गी पीट जाए तो दर्द कम हो जात। कोई कह रहे मारो अगर फूट गवा तो दर्द कम हो, अगर भचकली गवा तो जान लो जिंदगी भर दर्द होई, है ना। इसलिए यहाँ के सब पढ़े लिखे भैया बहन हैं, दान बुलाना नहीं चाहते। हम सोचे जले बोले रहो तो मैं कुछ अंश कम पड़ जाए, न धीरे धीरे गैस बन जाई, है ना। तो बड़े मतलब की बात। अब देखिए कितनी विचित्र कथा आज सुनेंगे, और बड़ी सुंदर बात हम आपको बताने जा रहे थे, शंका वाली बात। खैर, परीक्षित महाराज की शादी हो गई नवलदे के साथ। परीक्षित महाराज के ससुर का नाम था राजा बासुक। 100 रुपये आराध्या बिटिया जी की तरफ से दान भगवान कल्याण करे, लक्ष्मी जी भंडार भरे। क्या नाम है? कौन वही करो मुन्ना यादव खेरवा से भगवान के चरणों में। कै रुपया है? 501 रुपया हमारे भैया मुन्ना यादव जी के परिवार से। तो हमारे क्षेत्र का पैसा है, दिक्कत नहीं है, सब हमारे घर है। लौटार दिया है, घात लगाए बैठे की लौटार दिया है। क्या है, सांच कहवावत हो। बड़े मतलब की बात हम आपको बता दें और सुन लो बहनों। देखो, कथा गाना अलग चीज है, कथा को समझना अलग चीज है। तो जब बड़े मतलब की बात,
परीक्षित महाराज की शादी हो गई, परीक्षित रहने लगे। परीक्षित को किसने मरवा डाला था भैया? परीक्षित को किसने मरवा डाला था? ससुर ने। परीक्षित को ससुर ने मरवा डाला था। और रामायण उठा देख ले हो, शूर्पणखा के पति को मारा था भाई ने। भाई ने अपनी बहन को विधवा कर दिया था। विद्युत जिह्वा को किसने मारा था? रावण ने। अब रावण ने विद्युत जिह्वा को किस लिए मारा था? यह लंबी कथा है। उमी कारण था, उसने अपनी शर्त निभाई, रावण ने अपनी सच्चाई निभाई। रावण सच्चा धर्मात्मा था, रावण गलत नहीं था, वो अपने धर्म पर चलता था। मेरे बंधु एक बात और बता दे। हाँ, तो जब परीक्षित जी की मृत्यु हो गई तो उस समय, अब देखो पीढ़ी चली आ रही, जब अभिमन्यु मारे गए तो उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। और जब परीक्षित मारे गए तो जानते हो नवलदे के 3 महीने का गर्भ था। उस समय जन्मेजय जी अपनी माँ के गर्भ में थे। लोग कहते हैं कि जन्मेजय और एक बहन जुड़वा थे, भाई बहन। लड़की का नाम था विजया। विजया और जन्मेजय दोनों का एक साथ जन्म हुआ। ये भी बात मानने वाली हरि अनंत हरि कथा अनंता भैया। तो जब जन्मेजय का जन्म हुआ और जन्मेजय उस समय सयाने थे, जो महाभारत हो गया, तो जन्मेजय सोचा हम कहाँ जाई। सुना है कि संतों के हाथ में दुनिया बंधी। तो जन्मेजय जानते हो 18 पुराणों के रचयिता वैद व्यास जी के पास गया। देखो हम केवल शंका की बात बोल रहे हैं। तो वैद व्यास जी के पास गया और बोला, गुरु जी बाबा एक बात बताओ, आप जैसे 18 पुराणों के रचयिता ज्ञानी बैठे रहो और यह सब महाभारत होत रही और समझाए नहीं पाए हो, और जबकि बहन भाई लड़त रहे। जन्मेजय से व्यास जी बोले, बेटा हम का समझाए, यूं रहे समय। जन्मेजय हंसला, कहलक बाबा जब बुढ़ापा में साधा नहीं तो समय। और तो और रहा, ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह बैठे रहे और महाभारत होता रहा, 2 भैयन का झगड़ा न बंद हुआ। व्यास जी महाराज बोले नहीं। जब नहीं बोले तो जन्मेजय बोला, और तो और क्या रहा, योगी राज कन्हैया बैठे रहे और झगड़ा होता रहा और 56 करोड़ यादव मार डालेगी। जैसे भगवान का नाम लिया तब तो व्यास जी महाराज को गुस्सा लगी और जन्मेजय से कहा, जन्मेजय तू हमरे तक रहा तब तो सीमा है, तू हमरे तक रहा सीमा है। प्रधान तक रहो, पंच तक रहो, विधायक तक रहो, यमलसी तक रहो, तक योगी जी तक पहुंच जाओ तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का सताओ जाए और हियत लेके तो राष्ट्रपति मुर्मू जी का लेके तरीके हुआ तक बात पहुंची तो कौन अपील हुई। ऐ जन्मेजय तू भगवान तक पहुंच गया। बात समझ लो भैया, नारी को चाहिए अपने पति की कभी भी बुराई ना करे, बहुत पाप लगता है। चेला को चाहिए अपने गुरु की बुराई ना करे, बहुत पाप लगता है। भगवान की बुराई ना सुनो न कबहू करो, क्योंकि जानत हो कितना पाप लगेगा। हरिहर निंद्या सुनई जो काना, हरिहर निंद्या सुनई जो काना। हरिहर निंद्या सुनई जो काना, हरिहर निंद्या सुनई जो काना। होई पाप गौ घाट समाना, गौ घाट समाना। भगवान की बुराई करना और सुनना समझ लो याक गैया कत्ती हत्यारी लगा लिया। हम यूं नहीं कि उत्तरी पर तुम
तुमरे भगवान कोई बुराई करते हो तो मारू करो ना, मारू ना करो। कमजोर हो तो उत्तर तिट्टा दियाओ, अब करे रहो तो मारी कूच दे है तेरा। बातें दोनों हैं, लेकिन पहले अंजा दिले दम हाई कि नाई है। व्यास जी बोले तू भगवान तक पहुंच गया जन्मेजय, आज तो भगवान की बुराई कर दिया हमरे सामने, और जबकि मैंने तेरे को एक ही शब्द में समझा दिया था पूरी बात कि महाभारत क्यों हो गया, क्योंकि वो समय था और वो वक्त था, समय को कोई रोक नहीं सकता। जा जन्मेजय, अगर ये बात है तो हम तेरे को बता रहे तेरी होनी बता रहे। आज के 6 साल बाद तू दक्षिण दिशा में जाएगा, काले घोड़े पर बैठकर। वहां पर एक लड़की मिलेगी, उस लड़की से तू शादी करेगा। वह लड़की तुमका वशीकरण बना लिया है, विके कहे पर भंडारा होई, ब्राह्मण हंसेंगे, उनको तुम मृत्यु दंड दोगे, उनका श्राप लगेगा, तुम जन्मेजय कोढ़ी हो जाओगे। जैसे इतनी बात सुना तो जन्मेजय के पैर के नीचे जमीन खसक गई। जन्मेजय विचार कर लगा, मुझसे निकली बोली, बंदूक से निकली गोली वापस होती नहीं है। अब जन्मेजय व्यास जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी मैंने जोश में आकर के अपनी बात कह दिया, हमें गुरुजी क्षमा कर दो। व्यास जी बोले, सुनो बेटा, तब नहीं सोचा था, अब जो मैंने कह दिया वो हो गया, अब इसको कोई नहीं लौटा सकता है, अब कोई इसको घुमा ही नहीं सकता है। जैसे इतनी बात सुना तो जन्मेजय बोले, गुरुजी यूं बताओ हम ठीक कैसे हो। गुरुजी का श्राप लग गया, जन्मेजय तुरंत कोढ़ी हो गया। गौर से सुनना भैया, जन्मेजय अब तुरंत कोढ़ी हो गया। अब व्यास जी से चिरौरी करने लगा। व्यास जी बोले, बेटा कथा हमारा बंद हो चुका है। कथा बंद होने के बाद जो व्यक्ति कहता है बहुजन देखो, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। व्यास जी बोले सुनो बेटा, कथा बंद हो चुकी है, अब कथा चालू नहीं की जाएगी। और एक काम करो, तुम कहाँ चले जाओ, तीरथवर ने मिस विख्याता, तीरथवर ने मिस विख्याता। तीरथवर ने मिस विख्याता, तीरथवर ने मिस विख्याता। यह एक तीर्थ ही है भैया। हम आप अगर तीर्थ कहीं यहाँ जाए और तीर्थ कहीं यहाँ गयो, चाट खायो, बतासा खायो, खूब काफी पियो, खूब और टिंडा भिंडा टेढ़े मेढ़े खायो, और खूब ऐसी वैसी चौड़ा का कान उटेरो, और मंदिर के सामने गयो नहीं, 1 रुपया क्या प्रसाद चढ़ायो नहीं, तो बोलो भाई फल मिली? कोई फल ना मिली। तो ये भी एक तीर्थ है। जब कथा सुनने आओ तो एक बार भगवान के चरणों में ना कुछ करो तो केवल 2 फूल चढ़ा दो। कोई चढ़ावत है 21 रुपया के डाली, कोई 11 रुपए चढ़ावत है, कोई 511 चढ़ा रहा, कोई 151 रुपए चढ़ा रहा, कोई 1100 की चढ़ा रहा। जत्ती जी के तथा है वैसे मंदिर में जाकर के अपनी विनती करते हैं। सब तीर्थन में सबसे योग्य तीर्थ हमारे धरती के अंदर, हमारे भारत के अंदर यही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। भोलू यादव भैया, हमारे भोलू यादव भैया जी की तरफ से 501 रुपए दान
भगवान की शुभ कमाई, तीर्थ में दान हुए, भगवान से कामना नारायण जी कृपा करे जीवन मंगल में हो। और एक बिटिया ने 100 रुपये दान किया है। तीर्थ भगवान सदैव मन की मुराद पूरी करे, नए में साना क्षेत्र की कृपा बरसे। बड़ा आनंद है भैया। तो सुनो, व्यास जी बोले बेटा एक काम करो, तुम नैमिष सारण चले जाओ, और नैमिष सारण में मेरा एक चेला है, व्यास जी महाराज का एक चेला है। और एक बात बताई, अगर हमारे शरीर के अंदर कोई योग है, हमारे शरीर के अंदर कोई ज्ञान है, तो मरने के पहले वो ज्ञान हम किसी दूसरे को जरूर दे दें। मरने के पहले वो अपनी कला हम दूसरे को जरूर समर्पित कर दें। इतना ध्यान देते रहना भैया। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे संत महात्मा थे कि अगर याक पाती छुआ देती, खा लेती, तो जिंदगी में बुढ़ापा नहीं आओ थे। चमर ऋषि बाबा खा लेना चमर परास डब्बा, तो बताई थी है ना, 90 साल अगर है कुपड्ढा और हो गए एकदम 25 साल यू मान दे बाबा ब्यूटी पार्लर से निकल रहा। ऐसी ऐसी हमरे बूटी रहे देश के अंदर, लेकिन वही बाबा थोड़ी गलती कही गई, जो मर गए बेचारे बूटी अपने संघे ले चले गए। 10,000 केवल यजुर्वेद बचे हैं, उन्हें से भैया दवा दुर्मुट चल रहा है। अगर वो न होती तो कौन दवा करत, कौन का करत।